अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड विद अज़रा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची फेमस फ्रासिको दही बड़े। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है और इसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं सॉल्ट शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। मशरूत है अमल से, ये हासिल होता है जब पानी हमें एकदम से सारा ऐड नहीं करना है, बल्कि हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इसका। फुल्कियों का बेसन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और अब मैं स्पून की मदद से इसमें फुल्कियाँ डालती जाऊँगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी। एक साइड से कलर आ चुका है तो मैंने टर्न कर लूँगी। फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब मैंने निकालती जाऊँगी और इसी तरीके से तमाम रेडी कर लूँगी। तमाम फुल्कियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। एक बाउल में सादा पानी लेकर 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें डिप कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इनका तमाम एक्स्ट्रा वाटर जो है वो हल्के हाथ की मदद से प्रेस करते हुए निकाल लूँगी। फुल्कियों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना हमारा दही पतला हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्पेशल चाट मसाला शेयर कर रही हूँ दही बड़ों का। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है और फ्लेम मैंने लो रखा है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट होने वाला है और एक प्यारी सी खुशबू आ रही है और चाट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमें दरदरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक हमें नहीं पीसना। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव दही ले लिया है और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। आप चेक करके लीजिए कि दही आपका मीठा हो। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर शुगर ऐड करूँगी, लेकिन मैं सारी एक साथ ऐड नहीं करूँगी, मैं थोड़ी सी बचा लूँगी। दही और शुगर को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्क करना है कि शुगर जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अगर हमें मीठा कम लगेगा तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। दही हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और शुगर मैंने सारा ऐड कर लिया था। अब मैं इसमें हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ जो कि केक वगैरह पर इस्तेमाल की जाती है और इसे भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दही के साथ अच्छे से विस्क कर लेंगे। दही और क्रीम को मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब एक सर्विंग डिश में मैं फुल्कियों को अच्छे से सेट कर लूँगी। तमाम फुल्कियाँ रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर दही का मिक्सचर ऐड करती जाऊँगी। दही आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ही इसके ऊपर पोर करनी है ताकि फुल्कियाँ हमारी अच्छे से कवर हो जाएं। तमाम फुल्कियाँ हमारी कवर हो चुकी हैं और इसी तरीके से मैं दोबारा से इसके ऊपर रखती जाऊँगी फुल्कियाँ और दोबारा से मैं इसके ऊपर दही ऐड करती जाऊँगी। दही को अच्छे से पोर करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून स्लाइस में कटे हुए बादाम ले लिए हैं और हम अपने दही बड़ को गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ। आप इन्हें ठंडा ठंडा सर्व करें तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से कराची के फेमस फ्रासिको दही बड़े। आप इन्हें बॉयल किए हुए चने, पापड़ी और चाट मसाले के साथ सर्व करें। ये बहुत ही जायकेदार हैं। एक बार बनाने के बाद आपको बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान।